सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शिव कॉर्नर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जो है वो पिछले 2 साल से यानी 2022 और 2023 का रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ किया है। यानी जब उनका जो है वो फाइनल रिजल्ट आया था उसके कुछ ही महीने बाद जो है वो पोस्टिंग चालू हो गई थी। डिपार्टमेंट्स ने जो है वो अपना ऑफर लेटर दे दिए थे स्टूडेंट्स को। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 2024 में अभी तक जो एसएससी ने कैलेंडर रिलीज किया था पिछले 7 नवंबर 2023 को कि 2024 में जो है वो उनके एग्जाम जो है वो इस शेड्यूल से होंगे, उस शेड्यूल को जो है वो एसएससी ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। यानी 1 तारीख को जो है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो है वो रिक्रूटमेंट आना था, नोटिफिकेशन जो है वो डिक्लेयर होना था, वो नहीं हुआ। एसएससी सीपीओ का जो है वो 15 फरवरी को जो है वो नोटिफिकेशन आना था, वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मतलब ये कहें कि कहीं न कहीं उन जो कोचिंग चलाते हैं ना, और वो लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है वो रिक्रूटमेंट आने वाला है, हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, उनके पैर पे जो है वो एसएससी ने कुल्हाड़ी मार दी है। जी हाँ, उनके पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है वो लेट होने वाला है इस बार। हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो जनरल इलेक्शंस हैं, तो जनरल इलेक्शंस के कारण हो सकता है रिक्रूटमेंट आपका लेट हो जाए। इवन एसएससी सीजीएल जो आपका जो है वो जून और जुलाई में जो है वो नोटिफिकेशन बताया गया है, हो सकता है उसी टाइम जो है वो रिजल्ट के कारण या फिर उसी टाइम जो है वो इलेक्शन के कारण आपका जो है वो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी लेट हो जाए। तो ये कहीं न कहीं जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक दुखदाई खबर है, क्योंकि अगर वो जो है वो 2022 से 2023 में सिलेक्शन ले लेते, मैंने इसलिए कह रहा था कि पढ़ लो, 2022 और 2023 का रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत तेज होगा। और सही में 2022 और 2023 का रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत तेज हुआ, और अभी तक जो है वो 2023 वालों की भी जो है वो पोस्टिंग चालू हो चुकी है बहुत से डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, और वही हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि 2024 में एसएससी यानी स्लो कमीशन फिर से वो जो है वो उसने पहले वाला ही जो है वो रुख अपना लिया, यानी स्लो कमीशन फिर से बन गया है फास्ट कमीशन की जगह। तो अब जो है वो नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, या फिर इसका जो है वो नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, एसएससी सीजीएल का इलेक्शन के बाद आएगा, या फिर कितना टाइम लग जाएगा, ये अब किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एसएससी कहीं ना कहीं दोबारा से वही बनता जा रहा है, स्लो कमीशन की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा था पढ़ लो, ठीक है ना, 2022-2023 में सिलेक्शन ले लो, लेकिन नहीं पढ़े तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो 2024 में जो है वो अब हो सकता है सारी आपकी जो है वो एसएससी की सारी जो है वो नोटिफिकेशन डिले हो, क्योंकि ऑब्वियसली 2 नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी डिले हो चुकी है, सिलेक्शन पोस्ट की और सीपीओ की। अब आप लोगों को क्या करना है, अब जो है वो दूसरे एग्जाम भी आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जाम जो है वो इस टाइम आपका आ रहा है, या फिर इस टाइम जो है वो है, मेरे ख्याल से DSSS भी जो है वो बहुत से लोगों ने भरा होगा, दिल्ली का जो है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो है वो मार्च में पेपर है। लेकिन साथ में साथ जो है वो अपनी तैयारी मत रोकिए, एसएससी के लिए नोटिफिकेशन डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका इस साल रिक्रूटमेंट होगा भी, अच्छा ही रिक्रूटमेंट होगा। अगर चुनाव से पहले जो है वो आते हैं रिक्रूटमेंट, तो आपकी जो हम देख रहे हैं रेलवे में वैकेंसीज अच्छी आई हैं, और एसएससी में भी वैकेंसीज अच्छी आएंगी। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िएगा।